महमद पाशा को भी भूख लग रही होगी। आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? महमद पाशा के लिए साफ लिबास ले जाइए। आज के शाइये में उन्हें भी मदऊ कीजिए। सुल्तान मौसम, महमद पाशा को माफी का पैगाम पहुंचा दिया है। वो ये सुनकर बहुत खुश हैं। उस्मान पाशा, वफादार वजीर, प्लेविन के महाज पर अपनी वफादारी और सच्चाई साबित कर चुके हैं। इन्हें किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। इनके गद्दार होने का दुख होता मुझे। शुक्र है कि ये तशरीफ ले। अस्सलाम वालेकुम। काफी अच्छे लग रहे हैं पाशा। सुल्तान का इशाया है, तैयार तो होना ही था पाशा। आप अस्करी आदमी हैं रिजा पाशा, जैसा चाहें लिबास पहन लें, धूल में अटे हुए ही नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेज पोश का इंतखाब आपने किया उस्मान पाशा। सुर्ख पसंद है ना आपको? मुझे प्लेविन के महाज के बाद हर चीज सुर्ख नजर आती है पाशा। रिजा और एतम पाशा दोनों तजर्बेकार फौजी हैं। कत्ल का मंसूबा अगर इन्होंने बनाया होता तो हम आज जिंदा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। दिली फुआद पाशा, इनका भी शुमार हमारे बहादुर और वफादार वज़ारा में होता है। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए पाशा। आपको माफी मिल गई क्या पाशा? उस्मान पाशा, आपको बता दूं कि मेरे सुल्तान ने मुझ पर से ये इल्जाम खुद हटा दिया है। दो पाशा बाकी रह गए, या इज्जत पाशा या महमूद पाशा। वक्त हो गया है तहसीन पाशा। कुछ कागजी कार्रवाई करनी थी, इसलिए ताखीर हो गई। सुल्तान मौज़म कहाँ है? इशाइये में है शहजादे। आज आप बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं शहजादे। इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा ही निकलेगा। महमूद पाशा, मेरे सुल्तान, मुआफी चाहता हूँ सुल्तान। मेरी घड़ी खराब हो गई थी, 2 मिनट पीछे दिखा रही थी। मुआफी का तलबगार हूं। इशाइये में जैसा दस्तरखान आपका होता है, उसका तसव्वुर भी कहीं मुमकिन नहीं। मगर आपने अब तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? मेरे पास छुरी मौजूद नहीं उस्मान पाशा। एक छुरी कम है। ये जो छुरी कांटे आप थामे हुए हैं, ये बहुत कीमती और खास किस्म के हैं। यिल्दिज के कारखाने के बने हुए हैं। साफ नजर आ रहा है उम्दा किस्म के हैं। हर छुरी कांटे पर एक नंबर कंधा है, लेकिन एक नंबर कम है।
8वां नंबर। और गालिबन उसी छुरी से मेरी एक खादमा को महल में बेदर्दी से किसी जालिम ने कत्ल कर दिया। मकबूला नाम था उसका। मेरे सुल्तान, मैं मुआवजा चाहता हूं। क्या हुआ शहजादे? बहुत हो गया बाबा जान। अब बाबा फैसला करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा। मैं भी उस्मानी पाशा हूं शहजादे। जो कुछ कहना है खुलकर कहो मुझसे। चाहते क्या हो? आज सुल्तान को मालूम हो जाएगा कि हम खुफिया रास्ते से अंदर आए थे और उसी रात आपने नक्शे तब्दील किए और राज खुलने के डर से आपने मुलाजिमा को कत्ल कर दिया। हर बात आज सुल्तान को बता देंगे हम। ठीक है, जाओ बता दो। और मैं सुल्तान को तुम्हारी जाती तिजोरी का बताऊंगा, जिसे देखकर सुल्तान को बहुत ताजुब होगा। हत्ता कि मैं उन्हें छुरी नंबर 8 का भी बताऊंगा, जो इस वक्त बैंक में तुम्हारे खुसूसी लॉकर में मौजूद है। शहजादे, सुन रहे हो? क्या चाबी मिल नहीं रही तुम्हें? तुम्हारे लॉकर की चाबी और तुम्हारे सारे राज इस वक्त मेरे पास हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं, हमें साफ साफ बताएं पाशा। मैं तो सिर्फ अपने खानदान को बचाना चाहता हूं। तुम, हमारे सुल्तान, तुम्हारी पुप्पी जान, ये सब मेरा खानदान है। उस लड़की के कत्ल का झूठा इल्जाम हम पर लगाकर आप हमें बचाना चाहते हैं? हम दोनों ही इल्जाम नहीं लेना चाहते इसका, लिहाजा अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम तंग आ चुके हैं इस महल से और आपकी इन साजिशों से। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है शहजादे। तुम अभी से परेशान हो गए हो। क्या चाहते हैं आप? और अब तुम एक और बहुत जरूरी और आखिरी काम करोगे मेरे लिए। उसके बाद हम दोनों की जान आजाद हो जाएगी। जरा गौर से सुनो शहजादे, ये बात महमद पाशा से मुतालिक है। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। रेल के मंसूबे के लिए अतियात का काम कहां तक पहुंचा? सुल्तान मौसम, इस्लामी रियासतों से इस काम के लिए आने वाली इमदाद में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा हमारी रियासत के अक्सर उमरा अपनी आधी आमदनी अतिये में देने के लिए रजामंद हैं। माशाअल्लाह, सुनकर ऐसा लगा जैसे कॉफी की मिठास में इजाफा हो गया पाशा। महमूद पाशा, आपकी तरफ कितनी इमदाद जमा हो गई है? 2 लाख सोने के सिक्के हैं तकरीबन। माशाअल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह इसमें बरकत दे। आमीन। आमीन। हमारे सुल्तान ने आज जर्मनी के बादशाह को रेल के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है। मेरे सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो चंदे की जमाशुदा रकम संभालने के लिए
मैं महमद पाशा को अपने साथ शामिल कर लूं और हम इस रकम से फायदा उठाने के लिए कहीं सरमायाकारी भी कर सकते हैं। मेरे सुल्तान अगर इजाजत दें तो आपके साथ मिलकर काम करने की बहुत खुशी होगी मुझे। महमूद पाशा आला। सब्र करें पाशा, 2 लाख सोने के सिक्के पूरे हो जाने दें, फिर कोई फैसला करेंगे।